माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आज के प्रसंग की शुरुआत करेंगे। सज्जनों, आप सभी से विनम्र निवेदन करूंगा कि प्रसंग को अंत तक सुने और युग ऋषि के संदेश वाहक की भूमिका अदा करते हुए अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ अवश्य साझा करिए। आज का प्रसंग है जिसमें गुरुदेव कहते हैं कि मनोविकार आपके शारीरिक विकारों से ज्यादा पीड़ादायक है। आइए कैसे इसको समझते हैं। साथियों, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मलिन मन भला कहीं चैन पा सकता है? जरा सोचना, बात को गंभीरता के साथ सोचना। आपका मलिन मन जो है वो कभी चैन पा सकता है? वह अभागा यह भी नहीं जानता कि मानसिक स्वच्छता की भी कोई स्थिति इस संसार में होती और इसे प्राप्त करने वाला स्वर्गीय सुख शांति का अनुभव कर सकता है। मनोविकार अगणित प्रकार के हैं और वे सभी अपने अपने ढंग के रोग हैं। शरीर के रोग को दूसरे भी जान सकते हैं। भाई, आपके शरीर का रोग कोई दूसरा भी जान सकता है, पर मन का रोग भीतर छिपा होने के कारण केवल रोगी व्यक्ति को ही दिखता है। इतना अंतर तो अवश्य, बाकी कष्टों में कोई अंतर नहीं। हम बात करें तो सच यह है कि शरीर के कष्ट से मन का कष्ट अधिक दुखदायी होता है। कोई व्यक्ति बुखार से पीड़ित है और उसे जितनी पीड़ा हो रही है उससे कहीं ज्यादा पीड़ा पुत्र शोक से संतप्त व्यक्ति को होती है। सिर दर्द की तुलना में अपमान और असफलता का दुख गहरा होता है। क्रोध और कामासक्त मनुष्य जितना असंतुलित दिखता है उतना जुकाम खांसी का मरीज नहीं। लोभी और स्वार्थी जितना पाप प्रवृत्त रहता है उतना भूखा और दरिद्र नहीं होता। रोगी मनुष्य स्वयं जितना व्यथित रहता है और दूसरों को जितना दुख देता है उसकी अपेक्षा मनोविकारग्रस्त का क्षेत्र अधिक विस्तृत है। वह स्वयं भी अधिक दुख पाता है और दूसरे लोगों को भी अधिक मात्रा में सताता है। इसलिए शारीरिक आरोग्य की जितनी आवश्यकता अनुभव की जाती है उतनी ही मानसिक आरोग्य की भी आवश्यकता है। कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है, तो शारीरिक स्वास्थ्य भी जरूरी है और आपका मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी है। आप जैसा विचार करेंगे वैसा आपका बॉडी रिएक्ट करेगा। आप सोचेंगे मैं बीमार हो रहा हूं, मैं कमजोर हो रहा हूं, मैं निर्बल हो रहा हूं, आपकी बॉडी वैसे रिएक्ट करने लग जाएगी। वहीं आप सोचेंगे मैं स्वस्थ हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मेरी शक्ति में बढ़ोतरी हो रही है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कभी थकता नहीं हूं, तो आप नियमित करते रहेंगे, थकान का एहसास नहीं होगा। ये होता है आपका सोचने के विचार के ऊपर बॉडी का रिएक्शन। तो साथियों, हमें हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना है, लेकिन ज्यादातर लोगों में नकारात्मकता ज्यादा आती है। उसके पीछे भी कारण है। जब आप टेलीविजन देखते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल्स देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, स्टोरीज पढ़ते हैं, तो उन सब में जो भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो नेगेटिव थॉट्स बड़ी जल्दी से आप कैप्चर कर लेते हैं। सिचुएशन अपने सुटेबल बैठी और हम उसको कैप्चर कर लेंगे। बल्कि होना ये चाहिए कि हमें पॉजिटिव थॉट्स को एडॉप्ट करना है और उन एडॉप्ट किए हुए थॉट्स को एनालिसिस करके फिर एप्लीकेबल बनाना है, तभी तो फायदा है। बाकी फिर क्या है, ये मनोरंजन के लिए आप टीवी देखते हैं, एक मूवी देखते हैं, लेकिन उस मूवी को देख के बहुत सारे लोगों पर गलत प्रभाव पड़ता है। वर्तमान समय में आप मूवियाँ देखेंगे, इतनी मार धाड़ वाली, इतने गलत रिलेशंस उसमें बताए जाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बताए जाते हैं और न जाने क्या क्या वेस्टर्न कल्चर्स बताया जाता है और उन वेस्टर्न कल्चर को हम फॉलो करते हैं। नतीजा क्या हुआ? जॉइंट फैमिली टूट गई, सिंगल फैमिली बन गई। सिंगल फैमिली आने पर बच्चे को वो प्यार नहीं मिलता जो दादा दादी के साथ रहकर मिलता। अगर ऐसा ही होता तो आज क्यों डेवलप्ड कंट्री जो है आध्यात्मिकता को अपना रही है? क्या कारण है?
अमेरिका में इतने लोग क्यों हमारे सनातन के फॉलोअर हो रहे हैं? किसी भी कंट्रीज में देख लीजिए, हमारे इंडिया का जो कल्चर था पहले का उसको फॉलो अप किया जा रहा है। पहनावे से लेकर ध्यान लगाना, स्तुतियां करना, परमात्मा पर विश्वास करना, ये सारे फॉरेन के कल्चर में एडॉप्ट होते जा रहे हैं और हम लोग उन्हीं के कल्चर को फॉलो किए जा रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है। तो दुख का पहला कारण यहीं से शुरू होता है। दूसरा, हम पढ़े लिखे जरूर हो गए लेकिन सोचने समझने की क्षमता नहीं। हम क्या कर रहे हैं, उसका क्या इफेक्ट आएगा, वो हमें मालूम ही नहीं। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। इससे गुरुदेव कहा करते थे कि आप स्कूल में जाकर शिक्षा ले सकते हो, Bluetooth disconnected. लेकिन ज्ञानार्जन आपको सदगुरु के माध्यम से मिलेगा। आपका मार्गदर्शन करने वाला कोई व्यक्ति ऐसा होगा, वो आपके गुरु के रूप में भूमिका निभाएगा, वही आपको ज्ञान अर्जन दे सकता है। बिना ज्ञान के अर्जन के कोई व्यक्ति विद्वान नहीं हो सकता। पढ़ा लिखा हो सकता है लेकिन विद्वान नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखना। तो हमें हमारे शारीरिक विकारों को भी शरीर से दूर रखना है और मानसिक विकारों को भी दूर रखना है। साथियों, आप सभी को प्रसंग कैसा लगा? प्रसंग अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिएगा। अभी तक आपने गुरुदेव के चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और गुरुदेव का स्मरण करते हुए नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिए।